भगवत गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भक्त होता है अपने सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देता है और उन सारे कर्मों से छूट जाता है और कोई भी उसको उन कर्मों का पुण्य या पाप उसको नहीं मिलता है। तो ये भागवत गीता के 5वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अब ये बता रहे हैं कि सारे कर्मों को जो व्यक्ति परमात्मा को अर्पण कर देता है। अब अर्पण कैसे करेंगे? अब ये जो शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये 5 तत्व की रचना परमात्मा ने किया है। तो 5 तत्व परमात्मा का है और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और ये 5 विषय मन बुद्धि अहंकार। इस 23 तत्वों का ये शरीर है। तो जो भक्त या पुरुष या व्यक्ति इन 23 तत्वों के शरीर को परमात्मा का मान लेता है, अर्पण कर देता है। ये सब परमात्मा का है, पूरा शरीर परमात्मा का है, इंद्रियां परमात्मा का है, अंतःकरण परमात्मा का है, ये आत्मा भी परमात्मा का है। सब भगवान को अर्पण कर देता है। तो इस शरीर से जो भी कर्म होता है वो कर्म भी भगवान को अर्पण कर देता है। ये इंद्रियां हैं, ये करण हैं, इनके द्वारा जो भी कार्य होता है या क्रिया होती है तो भक्त ये सब भगवान को अर्पण कर देता है और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। कहीं उसकी आसक्ति नहीं रहती है। अब ये सब कुछ परमात्मा का समझ लेता है तो उसकी आसक्ति चली जाती है। जब तक हमारे अंदर भगवत बुद्धि नहीं होती है, सब जगह परमात्मा का दर्शन नहीं करते हैं और सब कुछ परमात्मा का नहीं मानते हैं, तो हमारे अंदर राग पड़ी रहती है, आसक्ति पड़ा रहता है। लेकिन जब सब परमात्मा का मान लेंगे तो आसक्ति खत्म हो जाती है। जैसे बैंक का मैनेजर है तो जो कोई पैसा जमा करता है तो जमा कर लेता, निकालता है तो निकाल देता है और समझता सारा पैसा बैंक का है। वो केवल पैसा गिनता, कैशियर है। उसको उस पैसे में कोई आसक्ति नहीं रहती है। वो जानता है कि पैसा ये बैंक का है या जो जमा किया उसका है। और जब वो लेने आता तो पैसा उसको दे देता है, कोई जमा करने आता जमा कर लेता है। तो ज्ञानी जो संसार बैंक मैनेजर की तरह रहता है, समझता है कि सारा संसार परमात्मा का है। आया होती है, बच्चे की सेवा करती है, बच्चे को खिलाती है, पालन पोषण करती है, लेकिन ये समझती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा दूसरे का है। तो उसकी उसमें आसक्ति नहीं रहती है। तो जब आसक्ति पूर्वक कोई कर्म करते हैं तभी हमसे पाप या पुण्य होता है। और जब आसक्ति निकल जाती है तो हमसे कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है। तो ज्ञान योगी जो है, जो ये शरीर है या संसार है, इसको प्रकृति का समझता है। कर्मयोगी अपने शरीर को, अपने सारे पदार्थों को, संसार के जितने पदार्थ हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, और सबकी मानता है और सबकी सेवा में लगा देता, सर्व हित के लिए लगा देता है। और जो भक्त योगी होता है वो सब कुछ भगवान को मान लेता है और सब भगवान को अर्पण कर देता है।
अब ये सत्संग में चर्चा चलती है, एक भक्त जो है ऐसी थी कि जब कूड़ा भी फेंकती थी तो कहती थी भगवान को अर्पण, सब कार्य वो भगवान को अर्पित कर देती थी, तो उसको कोई भी पाप और पुण्य नहीं लगता था। तो इसमें बताया है कि कमल की पत्ते की भगवान यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा तालाब में कि जो कमल होता है वो बिल्कुल पानी से स्पर्श नहीं करता है। कभी हाथ से पानी लेके कमल के पत्ते पर डालिए तो पानी अलग पत्ता अलग, यानी बिल्कुल चपकता नहीं है। तो ये भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि जो इस प्रकार सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देता है कि मैं भी भगवान का हूँ, मेरे बच्चे भगवान के हैं, मेरा मकान भगवान का है, मेरी पत्नी भगवान का है, संसार के सारे लोग भगवान का है, सारी प्रकृति भगवान की है, सब माया सब भगवान की है, ये सब जितना संसार दिखाई दे सब माया है, ये सब भगवान का, सब भगवान को अर्पित कर देता है। तो ये भगवान ने बताया कि उसकी आसक्ति चली जाती है और कोई पाप कर्म उसको लिप्त नहीं करते हैं। ये तभी होगा जब दिल से आप सब कुछ भगवान को समर्पण कर देंगे, भगवान को अर्पित कर देंगे। और जब तक अपना माने हुए हैं तो उसमें आपकी राग है, आसक्ति है, और आसक्ति पूर्वक कर्म करेंगे तो कहीं पाप होगा, कहीं पुण्य होगा, और उसका फल आपको मिलेगा। और आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो नील नहीं होगा, उसमें डेबिट क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन सब कुछ भगवान का मान लेने से, सारा कुछ परमात्मा का अर्पण कर देने से, भगवान बता रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो अपने आप को भगवान का निमित्त मान कर कार्य करता है। अब देखिए यहाँ सत्संग में बताया जाता है कि अपने को कुछ नहीं मानो। बहुत से गुरु लोग बताते हैं कि अपने को भगवान का निमित्त कारण मानिए, मैं भगवान का निमित्त हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान की प्रेरणा से जो है मैं जन कल्याण में लगा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ कुछ मानना ही नहीं है, अपने को कुछ नहीं मानना, अपना पूरी शरीर, अंतःकरण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा सब परमात्मा का अर्पण कर देना है। तो जो इसे कर्म भी होगा सब जो है वो नील हो जाएगा, कर्म भी सब आप भगवान को अर्पण कर देंगे। तो अब किसमें शक्ति है कि यमराज में, किसी भी देवी देवता में अच्छे या खराब कर्म जो भी उससे हो रहे हैं उसको दंड दे, क्योंकि सब भगवान को समर्पण कर दिया है, उससे कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। और सारे संसार में परमात्मा का दर्शन करता है और भगवत अर्थ उसके कार्य हो जाते हैं। जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के परायण हो गया, भगवान के आश्रित हो गया और केवल उसको भगवान का ही सहारा रहता है, तो इस प्रकार जो है वो सारे संसार में रहते हुए जो है कमल के पत्ते की भांति, जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है लेकिन जल जो है कमल के पत्ते का स्पर्श नहीं करता है, ऐसे ज्ञानी को भगवान बता रहे हैं कि कोई भी पाप कर्म उसको लिप्त नहीं करता है, यानी उससे पाप होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर से आसक्ति निकल गई है, राग निकल गया है। क्योंकि पाप का जो मूल कारण है कामना, कामना होती है आसक्ति से, राग से होती है। और राग तब होता है जब सारे संसार को सत्य मानते हैं और किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं। ये मेरा है, तेरा है, यही माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, ये बस कीने जीव निकाया। इसी में सारा संसार फंसा हुआ है, इसने ही सारे संसार को बस में कर लिया है। जब सब कुछ परमात्मा का अर्पण कर देंगे कि सब परमात्मा का है, तो आप सबसे छूट जाएंगे, आप बिल्कुल संसार में जो है सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक विचरण करेंगे और अंत काल में जो है परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे या परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेंगे।